अब ये देखो, अब हमने दो मिस डायरेक्शंस देख लिए। पहला मिस डायरेक्शन क्या था? फॉलोअर्स डिसअपॉइंटमेंट, कि भाई मैं तो बेकार में आया यहाँ पे, इतना मोटू सा ये बंदा मिल गया, क्या ये स्पाई होगा। सेकंड मिस डायरेक्शन वाज फैब्रिकेटेड स्टोरी, है ना। यहाँ पे ऑजिबल ने फटाफट से एक स्टोरी बना दी कि भाई यहाँ पे एक बालकनी है जो एक्सटेंड हो रही है मेरे रूम तक, जिसकी वजह से एनीबडी कैन कम थ्रू द बालकनी। अब जो थर्ड मिस डायरेक्शन है वो आता है, नाउ द सस्पेंस इज स्टिल लिंगरिंग, है ना। अब मैक्स क्यों जाएगा बालकनी में, उसको तो जरूरत नहीं है। देयर वाज अ नॉक एट द डोर, एंड जैसे ही नॉक आता है डोर पे, तो यहाँ पे फिर से ऑजिबल यूजेस दैट फॉर हिज ओन बेनिफिट। वो कहता है कि आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द पुलिस एंड नाउ द पुलिस हैव कम एट द डोर। ऑन द डोर नहीं कहना है, एट द डोर। ठीक है, ऑन द डोर तब होता है जब वो चिपक जाए उसकी तरह, स्पाइडरमैन की तरह। तो देर आर लाइक सम पुलिस ऑफिसर्स एट द डोर। तो अब मैक्स के पास क्या ऑप्शन बचा कि ही हैज टू हाइड समवेयर, और हाइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बालकनी। सो नाउ ही सेज कि आई एम गोइंग टू द बालकनी, बट ध्यान रखना, वो धमकी देता है ऑजिबल को, ये मैक्स, कि भाई मैं तो बालकनी में जा रहा हूँ बट ध्यान रखना। सो ही गोज टू दैट बालकनी, ठीक है ना। और जैसे ही वो विंडो से जंप करता है, इमिजिएटली देयर वाज अ स्क्रीमिंग साउंड। एकदम से कोई स्क्रीम करता है। स्क्रीम क्यों करता है? देयर वाज अ स्क्रीमिंग साउंड हर्ड। और उसके बाद एक साउंड होती है थर्ड, जैसे कोई धड़ाम से गिरता है ना, उसको थर्ड कहते हैं। तो somebody fell with a thud। तो यहाँ पे जो फॉलर है वो पूछता है कि भाई बालकनी है वहां पे? तो वो कहता है कोई बालकनी है ही नहीं वहां पे। सो क्या हुआ कि मैक्स फेल डाउन। अब वो टॉप फ्लोर पे थे, तो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा तो पता नहीं क्या हुआ होगा इसका, देयर इज नॉट शोन, बट इट इज अंडरस्टूड, उनका तो छुटकारा हो गया ना इससे। तो दे हैव गॉट रिड ऑफ देयर एनिमी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो मिस डायरेक्शन में थर्ड चीज क्या यूज करी उन्होंने? नॉक एट द डोर। लेकिन होता कौन है वहां पे? हेनरी। हेनरी होता है सर्वर। जैसे वेटर्स होते हैं, ऐसे ही आप सर्वर वर्ड यूज करोगे, वो सर्व करने आया था उन्हें, तो ही वॉज अ सर्वर। तो वो उनके लिए ड्रिंक्स लेके आया था जो उसने ऑर्डर करी थी बिफोर कमिंग टू द रूम। तो हर सिचुएशन को यहाँ पे इसने बड़ी अच्छी तरह से यूज किया है, उसे कहते हैं रिसोर्सफुलनेस, कि भाई जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल हैं उसी को ही यूज करो एंड यूज दैट। तो अगर आपको ये तीन चीजें पता है, इसको तीन उसमें डिवाइड कर लो। तो एक क्वेश्चन मिस डायरेक्शन वाला भी इसी में से आएगा, आयरन ही आई तो भी यही आएगा कि आप सोच कुछ रहे हो, हो कुछ और रहा है ना। और इसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, सो इट इज यूज्ड हियर। दूसरी चीज ये बताइए कि अगर आपके पास क्या है, विट और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो यू कैन इजिली ओवरकम, यू कैन इजिली गेट अ ट्रायम्फ, जीत हासिल हो सकती है ओवर अ ब्रूट फोर्स। तो कहता है ना कि अकल बड़ी या भैंस। तो अब वो आपको आंसर देना है उसका कि क्या बड़ा है, अकल या भैंस। वैसे कई बार भैंस भी काम आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कई बार ताकत की भी जरूरत होती है और कई बार दिमाग की जरूरत होती है। सो दिस इज शोन हियर। तो ये जो पूरी स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरह ना लिख के इस तरह से पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, आपको ऐसे ही लिखना है। डोंट गिव योर एग्जामिनर एन इम्प्रेशन कि आप एक समरी लिख रहे हो। चैप्टर की समरी है ना, मैंने भी तो वही दिया, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। अब इसकी जगह अगर ये वाला कुछ अलग सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, विट एंड इंटेलिजेंस, तो भी आप यही बताओगे। विट और इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं ना वो, तो उसमें फिर आप ये दो मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे अच्छी तरह से। अगर ये आया कि अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, तो जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, तो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ये भी एक क्वेश्चन आता है। अपीयरेंसेस, अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? धोखा देने वाला। तो जो चीजें कई बार दिखती हैं वो धोखा देती हैं। क्या यहाँ पे धोखा मिल रहा है? उसका वो अपीयरेंस धोखा दे रहा है ना, उसकी वो स्टोरी वो भी धोखा दे रही है। वो आप बताओगे इसमें। पूरी स्टोरी में अपीयरेंस का मतलब सिर्फ आपका लुक नहीं, जो चीजें दिख रही हैं आपको। मैक्स को जो दिख रहा था क्या वो रियल था? नहीं, वो डिसेप्शन था, वो एक भ्रम था। क्या कर रहे थे आप? उसको डिसीव कर रहे थे, मतलब आप चीट कर रहे थे, चीटिंग है एक तरह से। तो कई बार जैसी चीजें दिखती हैं, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो।
तो ये सारे एस्पेक्ट्स बता दिए मैंने, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इन्हीं में से ही पॉइंट्स उठाने हैं और लिखने हैं। इज दैट क्लियर? और हमेशा जब आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो उसमें हमेशा थीम लिखो, राइट डाउन द थीम ऑफ द स्टोरी। थीम क्या है हमारा? ट्रायम्फ ओवर ब्रूट फोर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिसोर्सफुलनेस एंड काम माइंड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो आपको काम एंड कंपोज रहना है एंड यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। घबराओ मत, घबराने से तो और आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो यूज योर विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। विट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। आप क्या, एक इंटेलिजेंस का पार्ट होता है विट, उसे यूज करो एंड यू कैन ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है? तो ये एक थ्रिलर है, एक इट्स वेरी कैप्टिवेटिंग, थ्रिलिंग एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है। एंड इट्स मतलब बहुत ही आपको ना बांध के रखती है स्टोरी। कैप्टिवेटिंग क्या होती है कि आप बंध जाते हो, आप उससे निकल नहीं पाते अंटिल यू रीड द होल स्टोरी। ठीक है? एक दो वर्ड्स थे इसमें कुछ इस तरह के, जैसे स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड। कई बार ये आपके उसमें पूछ सकते हैं आरटीसीज में। तो स्लोपी का मतलब क्या होता है? केयरलेसली ड्रेस। ऐसी मोटा तो था ही, कपड़ा भी ऐसे पहने हुए थे उल्टे सीधे उसने। और प्रोजेइक टेलीफोनिक कॉल। प्रोजेइक का मतलब क्या होता है? वेरी ऑर्डिनरी। तो उसको बहुत ही ऑर्डिनरी टेलीफोनिक कॉल्स आ रहे थे, उसी से उसको मैसेजेस मिल रहे थे। उसको वो डार्क आइड ब्यूटीज मैसेजेस नहीं लेके आ रही थी उसके लिए। तो प्रोजाइक का मतलब है ऑर्डिनरी। सो जस्ट फोकस ऑन द वोकेबलरी, थीम और कैसे लिखना है आंसर वो। तो हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखो और इस तरह से लिखो कि आप उसको प्रॉपर एक थीमेटिक वे में ही एक्सप्लेन करो। और क्या करना है आपको? जैसे फर्स्ट पैराग्राफ तो हमेशा इंट्रो होगा, एक बेसिक थीम बता दिया आपने। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करो और फिर एक कंक्लूजन लिखो। जब आप कंक्लूजन लिखते हो तो कैसे लिखोगे? इन अ नटशेल। वो हेडिंग में डाल देना, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, अपने माइंड में रखो वो। इन अ नटशेल। तो इन अ नटशेल में फिर हम इन्हीं में से कोई पॉइंट्स उठा लेंगे कि भाई इन अ नटशेल it is very important to be calm and composed, and we should always use wit and intelligence and presence of mind to face the obstacles and the problems in our life like this। ठीक है? और ये स्टोरी में हमेशा कि भाई द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर depicts, क्या डिपिक्ट करती है? depicts the appearance versus reality and how reality could be misleading and like that। got it? So do it।